बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट कोरियन इन उर्दू चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कोरिया का फ्री वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं मगर वो अपना ये ख्वाब किसी वजह की बिना पर पूरा नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स, बहुत सारे एजेंट्स हजरात आप लोगों से वीज़े की मद में बहुत सारा पैसा बटोर लेते हैं मगर आप लोगों को वीज़ा नहीं लिखवा के दे सकते। फ्रेंड्स, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सदका जारिया की नीयत से ये वीडियो हर दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि कोरिया में जो मौजूदा साल जा रहा है 2020, उसमें सैलरी का जो सिनेरियो है वो किस तरह से है कि सैलरी जो है अब अप्रोक्सीमेटली तकरीबन पर आवर $7.5 जो है बन जाती है। और पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो माहाना सैलरी जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया बनती है। फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है कि कोरिया में आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि लैंग्वेज सीखनी है, उसके बिना आप लोग कोरिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोग लैंग्वेज में अच्छे हो जाते हैं तो आप लोग कोरिया के लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमने भी कोरिया का पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे जो है हम 4-5 स्टेप्स को फॉलो करके कोरिया का वर्क परमिट फ्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने वेब पेज की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल में ये एक लाइन लिखी है, प्रोसेस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान। आप लोगों ने लिखना है सर्च बार में, लिखते ही आप लोगों ने सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो नीचे इस तरह का पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोगों ने पहली ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ओवरसीज की जो वेबसाइट है उसका पेज आप लोगों के सामने इस तरह से सामने आ जाएगा। आप लोगों ने नीचे चले जाना है, प्रोसेस में चले जाना है। 5 स्टेप्स को आप फॉलो करके कोरिया का फ्री वर्क परमिट जो है हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप जो है हम उसको देख लेते हैं, ईपीएस टॉपिक टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। ठीक है, कोरियन लैंग्वेज में आपकी महारत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी है, मेल हो या फीमेल हो, उसकी उम्र जो है 18 से 39 के दरमियान होनी चाहिए। फिर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वो बंदा कोरिया में अगर रह चुका है, 5 साल से ज़्यादा ना रहा हो वहाँ पर, फिर जो है आगे अगर वो रहा है कोरिया में तो इलीगल उसका स्टे नहीं होना चाहिए, यानी वहाँ पर जो है उस पर कोई फर्दर जुर्म भी आयद नहीं होनी चाहिए। और पासपोर्ट जो है आपका वो कंप्यूटराइज होना चाहिए। और एप्लीकेंट जो है उसको कोई कलर ब्लाइंड का इश्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी नज़र में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि कलर जो है उसको अच्छे से रीड ना कर पाता हो। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईपीएस टॉपिक। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यानी कि जब कोरिया एचआरडी अनाउंसमेंट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो शेड्यूल जो है वो फाइनल कर देती है। उसका शेड्यूल ईपीएस टॉपिक का अनाउंस कर देती है कि हमें जो है अब बंदों की ज़रूरत है। तो वो फिर जो अपनी एप्लीकेशन है वो ओईसी को सेंड करती है। ओईसी फिर आगे जो है बंदों को कलेक्ट करता है। ईपीएस टॉपिक क्वेश्चंस एंड स्कोर, यानी कि ईपीएस टॉपिक टेस्ट जो आप लोगों ने देना है उसके क्वेश्चन, उसका स्कोर वो किस टाइप का होता है, रीडिंग होती है और लिसनिंग होती है, यानी कि 2 पोर्शन होते हैं, एक रीडिंग का और एक लिसनिंग का। 20 क्वेश्चन रीडिंग के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो लिसनिंग के होते हैं। टोटल के पॉइंट्स जो हैं वो 100 होते हैं। और रीडिंग का दौरानिया जो है वो 25 मिनट का होता है, लिसनिंग का दौरानिया भी 25 मिनट का होता है। नीचे देखें, अगला पॉइंट जो है वो ईपीएस टॉपिक क्वेश्चन बुक कैन बी डाउनलोड फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से जो है आप ईपीएस टॉपिक की जो टेक्स्ट बुक होती है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोरिया की एचआरडी की वेबसाइट है। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ टेस्ट पासर, यानी कि जब आप लोगों ने टेस्ट पास कर लिया तो उसकी जो अनाउंसमेंट है ओईसी के वेब पेज पर भी हो जाएगी और एचआरडी के वेब पेज पर भी हो जाएगी। ठीक है, आगे पास क्राइटेरिया जो है वो क्या है, द पासिंग क्राइटेरिया इज कंपैरिजन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर जो है चंद एक जो ऑप्शन दी गई हैं इनको मद्देनजर रखते जो है आपका क्राइटेरिया जो है वो पास कंसीड होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ 100 में आपके
44 नंबर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है उसमें फिर सेकंड जो राउंड है वहाँ पर स्किल टेस्ट भी आपका होगा। तो स्किल टेस्ट में भी आप लोगों ने अपना जो है अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक कैप्टेंसी टेस्ट होता है। कैप्टेंसी टेस्ट क्या है वो नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ उसने और मेंशन की है कि अगर आप लोग स्किल टेस्ट पास नहीं करते तो आप फेल कंसीड होंगे, आप पास कंसीड नहीं होंगे। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इंडस्ट्री की जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि उसके जो पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। मैन्युफैक्चरिंग टू 100 पॉइंट, 100 पॉइंट जो है वो आपके ईपीएस टॉपिक के हैं, 100 पॉइंट जो है आपके स्किल के हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपका किसी ऐसी फील्ड में, मैकेनिकल होगी, कोई टेक्निकल फील्ड होगी, उसमें आपका 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जितना भी हो उतना ही अच्छा है। और आपने जो वोकेशनल कोई ट्रेनिंग कर रखी है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, वो 120 घंटे का होना चाहिए। किसी अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, किसी अच्छे अदारे से होना चाहिए। तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपको डिप्लोमे की मद में मिला है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होना चाहिए। उसका फिर जो पॉइंट है 1 मिलेगा आपको, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग का 1 पॉइंट मिलेगा और 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको शुल्क में मिलेंगे अगर आपने कोई एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है किसी अच्छी फील्ड में, यानी कि इन रेलेवेंट फील्ड में आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, ठीक है। वैलिड टर्म जो है वो क्या है कि आपने जब टेस्ट पास कर लिया है तो वो आपका टेस्ट जो है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अब नीचे देखें स्टेप 2 है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन जो है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, पर्सन की जो एज है वो 18 से 40 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। उसने टेस्ट लाजमी पास किया होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो उसका फिट होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस कोई डिपोर्टेशन है कोरिया से तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोरिया में कोई टाइम स्पेंड किया है तो वो 5 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे कह रहा है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक होनी चाहिए, यानी कि 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो। ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट जो है वो 5-6 माह के बाद ही एक्सपायर हो जाए, ठीक है। अब देखिए हाउ टू मेक जॉब एप्लीकेशन। आपने जॉब एप्लीकेशन कैसे बनानी है। जॉब एप्लीकेशन आपने ओईसी के ऑफिस से बनानी है, वहां जाकर आपने सबमिट करवानी है। वो जो है आपकी एप्लीकेशन कोरिया एचआरडी में फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन पीरियड, उसका जो पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का होता है, लेकिन आपका जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। एप्लीकेशन आपकी 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। आपने देन फिर नए सिरे से मेडिकल करवाना है। अगले साल के लिए आपने फिर जो है दोबारा रोस्टर में अपना नाम दर्ज करवाना है, ठीक है। अगर 2 साल के अंदर आपका एग्रीमेंट नहीं आता, 2 साल के बाद आपका जो है ईपीएस टॉपिक वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर फिर आप चाहते हैं कि दोबारा पूल में आप एप्लीकेशन दें तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से टेस्ट देना होगा। नंबर 3 स्टेप जो है वो स्टैंडर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, यानी कि आपने अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे साइन करना है, ठीक है। वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको सेंड करता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पीरियड ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है दौरानिया है वो जहां पर आप लोगों ने काम करना है वो एरिया, और ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन यानी कि आपके काम के मुताल्लिक जो है फहरिस्त, ठीक हो गया। वर्किंग आवर्स कितने हैं, आपकी डे ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, सैलरी के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, कब पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी वर्किंग कंडीशन है, ठीक हो गया। फिर आपका जो एक प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3 मंथ का होता है, जिसमें आपको मालिक कहता है कि मैंने आप पर जो है इन्वेस्टमेंट की है, आपको वहां से फ्री में बुला रहा हूं, तो मैं आपकी सैलरी से 3 माह तक 10% जो है वो कटौती करूंगा। तो ऐसा वैसे तो होता नहीं है, वैसे अगर कर भी लें तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। ये आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। हाउ टू साइन लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो आपने उसको कैसे साइन करना है, वो आपको डिफरेंट कंपनीज से आपके एम्प्लॉयर जो है, मालिकान जो है वो आपको बाय नेम सेंड करते हैं ओईसी में, ठीक है। ओईसी से फिर जो है आपको एक कॉल आती है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ओईसी की जिम्मेदारी है कि वो आपको कॉल करे, ठीक है।
कॉल करके आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका एग्रीमेंट जो है आ गया है, आप काइंडली आके इसको साइन कर दें। ठीक है, नोटिस फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन। ठीक है, यानी कि जहां पर अब एक वो नोटिस भी दे रहा है कि अगर फॉरेनर की वजह से एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है तो उस पर जो है जॉब एप्लीकेशन की जो पाबंदी है 1 साल की होगी। ठीक है, अगर फॉरेनर अपना सेटिस्फाइड नहीं है इस एग्रीमेंट से तो वो एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बार कैंसिल करता है, अगर सेकंड टाइम कैंसिल करेगा तो उस सूरत में फिर उस पर 1 साल की पाबंदी आयद हो जाएगी। ठीक है, नंबर 4 जो ऑप्शन है उसमें जो है आपकी फिर पार्लिमानी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। यानी उसमें आपको ओवरसीज जो है ऑफिस बुलाएगा, वहां पर आपको मिनिमम 45 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी कोरियन लैंग्वेज के मतलब, कोरियन कल्चर के मतलब, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के मतलब, बेसिक इंडस्ट्री रूल के मतलब, बेसिक इंडस्ट्री की जो एजुकेशन है उसके मतलब। ये जो ट्रेनिंग है आपकी ओईसी मुनक्किद करेगा। ठीक है, नंबर 5 स्टेप जो है वो एंट्री इन कोरिया। ठीक है, यहाँ पर जो अब लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको कोरिया के लिए एंट्री करनी है। उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, मेन जो चीज़ होती है आपका सबसे मेन जो पॉइंट है वो आपका सीसीवी लेटर होता है। अगर आपका वो इशू नहीं होता तो फिर आप कोरिया नहीं जा सकते। यानी कि आपका कंफर्मेशन लेटर होता है कि आपको वीज़ा इशू कर दिया गया है, आपके पासपोर्ट पर जो है स्टिकर लग गया है। ठीक है, तो उसके बाद एंट्री का शेड्यूल आपका मैनेज कर दिया जाता है कि आप कोरिया एचआरडी जो है वो आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन करवाती है। ठीक है, उसकी जो टिकट होती है वो आपने ओईसी में जमा करवानी होती है। उसके बाद फिर साथ में आपको, अगर आप कोरिया के लिए फ्लाई करते हैं तो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने होते हैं। ठीक है, एंट्री टू कोरिया, जब आपने कोरिया में एंट्री कर ली उसके बाद जो है आपके पास आपकी यूनिफॉर्म आपने पहन रखी हो, नेम टैग आपके पास होना चाहिए, आपके मालिक का नाम उस पर होता है, आपकी कंपनी का नाम होता है। वो जो आपकी ट्रेनिंग है उसको जो है एचआरडी शेड्यूल करेगी। ठीक है, बाकी की तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करेगी और फिर जो है आपको आपके मालिकान के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कोरिया वीज़ा अप्लाई करने का फ्री तरीक़ेकार। आई होप आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि सर नेक्स्ट टाइम जो है आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए प्रिपेयर करें। तो मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने की। तो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, फ्रेंड्स से लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।